am Shivam Chaturvedi, and in this video we are going to discuss a new topic of triangle, that is as written above here, median and centroid, यानी कि मध्यिका और गुरुत्व केंद्र, इसको हिंदी में कहते हैं। सेंट्रॉइड को ग्रेविटी सेंटर भी कहते हैं। तो चूंकि शुरुआत हमारी एक्सप्लेनेशन से होगी और कुछ डेफिनेशंस होंगी, इसलिए हमने आपका समय बर्बाद ना हो ज़्यादा, इसलिए पहले से ही कुछ लिख कर रखा है, उसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मीडियन होती क्या है। तो हमने बनाया एक, देखिए ये ट्राइंगल, ठीक। अब जब ये ट्राइंगल बनाया हमने, तो एक इस वर्टेक्स से लाइन खींची जो सामने वाली साइड पर जाकर उसको बाइसेक्ट कर रही है इक्वल पार्ट्स में, यानी कि सामने वाली साइड को वर्टेक्स से निकली हुई एक रेखा जो कि सामने वाली साइड है उसको बीच से काट रही है, दो भागों में विभाजित कर रही है। जिस लाइन को हम कहते हैं मीडियन। तो देखिए AD मीडियन है, BE मीडियन है और CF मीडियन है, क्योंकि AD ने काटा BD को इक्वल पार्ट्स में, BD बराबर DC, BE ने काटा AC को AE इक्वल्स टू EC और CF ने काटा AE इक्वल्स टू AB को मिड पॉइंट्स पर काट देती हैं। तो देखिए क्या है मीडियन की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन इज the line which is originated from a vertex, ठीक है, line which is originated from a vertex and bisects the frontal side into two equal parts, यहाँ मैं लिख देता हूँ into two equal parts, दो बराबर हिस्सों में, या फिर ऐसा कह सकते हैं हम which bisects the frontal side or which connects the midpoint, which is connected with the midpoint of frontal side, is connected from midpoint of frontal side is known as median। यानी कि ये वाली रेखा जो यहाँ से वर्टेक्स से निकली और सामने वाले के मिड पॉइंट को बराबर है, तो मिड पॉइंट ही होगा, मिड पॉइंट पर जाकर टकराई, इसको हम कहेंगे मीडियन। अब हम चूंकि पिछले दो वीडियो में साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड पढ़ चुके हैं, तो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड और मीडियन में जाहिर सी बात है कि कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं। तो उसके लिए हमने बनाई है एक टेबल जो आपको यहीं पर हम फिल करेंगे, पहले से बनाकर बस रखिए। पहले नंबर पर लिखा हमने एल्टीट्यूड, दूसरे पर लिखा है हमने साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बनाता है हमारा सर्कम सेंटर, ये बनाता है ऑर्थो सेंटर, और ये मीडियन बनाती है क्या, सेंट्रॉइड। जहाँ पर ये तीनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम कहेंगे मीडियन। अब वो तीसरा क्यों होता है, जैसा कि हमारा रूल है कि हम देखेंगे हर एक चीज़ प्रूव करके, हर एक चीज़ को बेसिक और डेप्थ में जान के, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी करते हैं इस टेबल को। तो देखिए एल्टीट्यूड में क्या होता है कि वर्टेक्स से निकलती है, याद कीजिए, रिवाइज भी हो जाएगा आपका। वर्टेक्स से निकलती है, तो जी हाँ निकलती है, मिड पॉइंट पर टकराए ऐसा कुछ जरूरी होता है क्या, नहीं होता है। तो इसको हम करेंगे रेड से क्रॉस मार्क, ठीक। 90 डिग्री या परपेंडिकुलर होती है, ऑफ कोर्स होती है, इसीलिए एल्टीट्यूड होती है, ठीक, एल्टीट्यूड होती है, एल्टीट्यूड नहीं होती है, एल्टीट्यूड, आई एम सॉरी। साइड परपेंडिकुलर की बात करते हैं, तो वर्टेक्स से निकले ऐसा कुछ जरूरी होता है क्या, नहीं होता है, तो इसको करते हैं क्रॉस। अब अगले दो ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएंगे। तो कहाँ मिड पॉइंट को काटती है, जाके मिड पॉइंट से कनेक्ट करती है, यानी कि दो अलग अलग बराबर हिस्सों में बांटती है, जी हाँ बांटती है, और 90 डिग्री होती है, बिल्कुल होती है। तीसरा मीडियन वर्टेक्स से निकलती है, यस, मिड पॉइंट काटती है, यस, पर 90 डिग्री हो ऐसा कुछ जरूरी है क्या, नहीं है। तो ये वाली टेबल आपको अब आगे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो इस टेबल को बना लीजिएगा, तो बेहतर तरीके से और आपको इन तीनों की जो डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन है, बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक यू। उसके बाद जब हम लोग देखते हैं, जो दूसरा हमारा पॉइंट हमको पढ़ना है, वो हमें ये पढ़ना है आगे, क्योंकि मीडियन में हमें काम आएगा ये। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ वी मेक n नंबर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन अ बिगर ट्राइंगल, देन रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बेसिस, ठीक है। ये बड़ा वाला ट्राइंगल है ABC, इसके अंदर हमने कुछ छोटे छोटे ट्राइंगल्स बना दिए, जैसे एक ये वाला बना दिया, मान लो कि यहाँ पर ये ABD हो गया, ठीक है, ये E हो गया, कौन सा हो गया, ADE हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया, AEC हो गया। तो अब तीनों का, अब चूंकि एक ट्राइंगल है बड़ा वाला, तो उसके अंदर जो जितने भी एरियाज होंगे, अब जैसे हम इसकी बात करें कि ABD
ADE और AEC के एरिया क्या क्या होंगे, तो उसके लिए जो ऑप्शंस आएंगे वो आएंगे उनके बेसिस में। तो हमें ये याद रखना होगा कि जो बेसिस का रेशियो होता है वही उनके एरिया का रेशियो होता है, इक्वल होता है। होता कैसे वो देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जब होता है तो इसमें हम देखेंगे कि हाफ इंटू हाइट, तो ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में अब हम ये ABD लें, ADE लें या AEC लें, है तो ट्राइंगल उतनी ही ऊंचाई पर, तो हाइट सेम होगी। तो हाइट को यदि हम पहले लिख दें तो हाइट ले लेंगे हम कॉमन। अब देखिए बेस की बात हो रही है, तो पहले वाले ट्राइंगल का होगा क्या 3H, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इन तीनों ट्राइंगल के ABD, ADE और AEC के रेशियो ऑफ एरियाज निकालो, ठीक। तो पहले का ये होगा, दूसरे का क्या होगा हाफ इंटू H इंटू 5, और तीसरे का क्या होगा हाफ इंटू H इंटू 7। तो क्या ये 3:5:7 है, और क्या यही बेस का रेशियो है क्या 3:3:5:7। तो बेस का जो रेशियो है वही हमारे एरिया का रेशियो होता है, छोटे छोटे ट्राइंगल्स जब हमें बड़े ट्राइंगल के भीतर बनाते हैं, ठीक। अब तीसरा जो हमारा कंक्लूजन है, अब इसमें बोर्ड वर्क होगा थोड़ा सा। हम आपके सामने लिखते रहते हैं तो आप भी बोर होते हैं। तो देखिए जो हमारा तीसरा कंक्लूजन है, थर्ड कंक्लूजन या थर्ड पॉइंट ऑफ मीडियन एंड सेंट्रॉइड क्या है हमारा, कि जैसे हमने ये वाला ट्राइंगल बनाया एक, ठीक, ABC, तीनों के मीडियन बनाते हैं AD, BE और CF, कहाँ G तक, G इसका सेंट्रॉइड है, ठीक है। अब हमें याद क्या रखना है, जो कि हमारे उसमें आएगा, याद रखना है हमें कि मीडियन का जो सम होगा यानी कि AD प्लस BE प्लस CF, ये क्या होगा, ये छोटा होगा किससे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल से। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का जोड़, यानी कि AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC। आपके में लैंग्वेज कुछ ऐसी लिखी आएगी, द मीडियंस, द सम ऑफ मीडियंस इन अ ट्राइंगल इज ऑलवेज लेसर देन द पेरीमीटर ऑफ दैट ट्राइंगल, ठीक है। ये होगा आपके में लैंग्वेज में। अब वो होता कैसे है उसको हम करते हैं प्रूफ, ठीक है। तो देखिए मीडियन के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो A से लेकर G तक है ना, A से लेकर D तक है, इसको A से AD इक्वल्स टू DK, इस लाइन को कर देंगे हम एक्सटेंड, ठीक है। तो देखिए AD से एक हमने लाइन खींची, तो ये देखिए यहाँ गई, ये हमने ऐसी कर दी, इसको C से मिला दिया, ठीक है, C से मिला दिया ऐसे। तो हमने क्या किया कि AD इक्वल्स टू DK एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब होता कैसे प्रूफ वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए अब हम ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स की बात करने वाले हैं। पहला ट्राइंगल होगा हमारा ABD यानी कि ये, ठीक है, और दूसरा होगा हमारा CDK एंड ट्राइंगल CDK, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि AD से लेकर DK यानी कि AD से लेकर DK, इसकी जो वैल्यू है वो बराबर है, क्योंकि हमने खींची है बराबर है तो बराबर ही होगी। तो AD इक्वल्स टू DK एज वी हैव ड्रॉन, क्योंकि हमने खींची है, पहली बात। दूसरी बात, BD से लेकर DC की वैल्यू BD इक्वल्स टू DC है, क्यों, क्योंकि D मिड पॉइंट है, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। और ये देखिए
जब दो क्रॉस होती हैं लाइंस, दो स्ट्रेट लाइन ऐसी और ऐसी क्रॉस होती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा होते हैं इक्वल। तो ये वाली एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, यानी कौन सी? ए से लेकर के वाली, ए से लेकर के वाली, और दूसरी बी से लेकर सी वाली जा रही है। तो दो स्ट्रेट लाइन जब क्रॉस कर रही हैं, तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल सी डी के। क्यों? क्योंकि ये हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखिए, एक साइड ये और एक साइड ये, और इनका इंक्लूडेड एंगल, एक साइड ये ऐसी ये और एक साइड ये, दो साइड्स और उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है, जब वो किन्हीं दो ट्राइंगल्स में इक्वल हो जाता है, तो वो दो ट्राइंगल्स हो जाते हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है? तो जब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हो जाएंगे वो, तो क्या होगा कि बाकी बची की पूरी साइड्स और बाकी बचे हुए सारे एंगल्स हो जाएंगे बराबर, जिस कारण से ए बी यानी कि 1 2 3 ये वाली ए बी हो जाएगी किसके बराबर? सी के 1 2 3। ठीक है? ए बी और सी के हो जाएंगे बराबर। अब ये हमने यहाँ तक निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमने जब बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल वाला वीडियो अपना बनाया था, उसमें हमने आपको बताया था कि जब ट्राइंगल की दो साइड्स का जो सम होगा वो हमेशा तीसरी साइड्स के जो मैग्नीट्यूड है उससे बड़ा होगा। ठीक है? यानी कि कहने का तात्पर्य हमारा इसमें ये है ए के सी इन ट्राइंगल ए सी के, या ए के सी आप कुछ भी लिख सकते हैं। यदि हम कहें ए सी प्लस सी के, ए सी प्लस सी के बड़ा होगा किससे? ए के से, ए के से। ठीक है? और चूंकि अभी हमने सी के इक्वल्स टू ए बी किया है जस्ट पहले इसके, तो क्या हम सी के बराबर ए बी लिख सकते हैं? तो ए सी प्लस ए बी बड़ा होगा किससे? ए के से। और चूंकि हमने जब यहाँ पर ये लाइन खींची थी तो ए डी बराबर जब डी के था, तो ए डी बराबर डी के, यानी कि डी है मिड पॉइंट किसका? ए और के बीच का। तो क्या हम ए के इक्वल्स टू 2AD लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि डी हमारा मिड पॉइंट है। तो जब हम यहाँ पर इसको रिप्लेस करेंगे तो AC प्लस AB बड़ा होगा, इज ग्रेटर देन 2AD, एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ओके? ऐसे ही अब हम बाकी के दो इक्वेशन और लिख देंगे। अब मैं ऊपर टाइम मिटा रहा हूँ। ये हमने यहाँ तक इसकी पहली इक्वेशन से हमने क्या पता लगाया कि AC और AB बड़ा है किससे? 2AD से, यानी कि उसके बीच वाले जो कि दो एक कॉमन वर्टेक्स आ रहा है उससे निकली हुई मीडियन का जब हम डबल करेंगे उससे बड़ा आ रहा है वो। तो देख लेते हैं, बाकी के दो भी निकाल लेते हैं। यहाँ से आ जाएंगे। जब हम निकालेंगे क्या? AB प्लस BC, AB प्लस BC बड़ा होगा किससे? 2BE से, 2BE से। Similar to equation number first, we have written the equation number 2, and here CB और CA का जोड़, CA plus CB, या इसको हम AC plus BC भी लिख सकते हैं। AC plus BC is greater to 2CF, इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों को इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2 बार AC है, AC तो 2 बार AC प्लस AB 2 बार AB है, और BC और ये वाला BC, यानी कि 2 बार BC है हमारा। ये सब मिलाकर किससे बड़े हैं? ग्रेटर टू। यहाँ पर भी हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ लिख दिया हमने AD प्लस BE प्लस CF। ठीक है? 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए फाइनल हमारा क्या बन रहा है? फाइनल बन रहा है AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AD प्लस BE
प्लस सी एफ, क्या ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ द सम ऑफ मीडियंस है क्या? यस, सम ऑफ मीडियंस, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, क्या ये तीनों साइड्स का सम है क्या? यानी कि ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है क्या? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि सम ऑफ मीडियन जो होगा हमारा लेसर टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होगा। तो ये हो गई हमारी तीसरा कंक्लूजन भी और एक थ्योरम भी आपकी। अब जब हम आगे चौथे कंक्लूजन में मिलते हैं इसके बाद। तो दोस्तों जो हमारा चौथा कंक्लूजन था, चौथा फोर्थ कंक्लूजन तक हम पहुंचे थे। तो फोर्थ कंक्लूजन हमें पढ़ना था, जिसमें हमने क्या पढ़ना था कि जो एक ट्राइंगल होता है, ये ए बी सी टेढ़ा बना दिया हमने, ए बी सी, ऐसा आया, ऐसा गया और ऐसा गया। ये क्या है हमारा जी, जी इज सेंट्रॉइड, ई एफ एंड डी, ठीक है। ये बराबर है, ये बराबर है और ये बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये मीडियंस है। तो हमें यहाँ पर अब चौथे कंक्लूजन में एक नई चीज पढ़नी है, जिसको हमें पढ़ना है क्या कि जो ये सेंट्रॉइड है, यानी कि जो जी है, ये क्या करता है कि ए डी को 2:1 में बांटेगा, सी एफ को भी 2:1 में बांटेगा और बी ई को भी 2:1 में बांटेगा। यानी कि ए डी रेशियो जी डी या फिर बी ई रेशियो जी ई, बी जी रेशियो जी ई, सॉरी, और सी जी रेशियो जी एफ इक्वल्स टू 2:1। पहली बात क्यों है ये इम्प्रूव करेंगे। दूसरी बात क्या हमें देखनी है कि जो जी है ट्राइंगल के एरिया को, पहला कंक्लूजन ये, अब ए फोर्थ का ए ये है और फोर्थ का बी क्या है कि जो जी है, जी या सेंट्रॉइड डिवाइड्स एरिया ऑफ ट्राइंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है, ठीक है। तो देखिए अब हम करते हैं इसको प्रूफ। एक बनाया हमने ट्राइंगल, हमेशा बनाते हैं फिर बनाएंगे, ए बी सी, ठीक है। देख रहा होगा आप लोगों को, ए से लेकर डी, बी से लेकर ई और जी से सी से लेकर एफ, ये मीडियंस है इसकी, जी है सेंट्रॉइड, ठीक है। तो ए जी इक्वल्स टू जी के, ये खींची हमने एक लाइन और, ठीक है। यानी कि ये जी से लेकर के तक और ए से लेकर जी तक जो दूरी है वो है बराबर, ठीक है। और हमें इसके पहले जान लेनी चाहिए क्या, मिड पॉइंट थ्योरम। जब हम आगे बढ़े, ये अब हम मिटा रहे हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि यदि एक ट्राइंगल में, क्या हमको बात करना है मिड पॉइंट थ्योरम की, जब हम सिमिलरिटी पढ़ेंगे तो इसको प्रूव भी कर देंगे। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से जब दूसरे साइड की मिड पॉइंट पर लाइन खींची जाए, यानी कि एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के मिड पॉइंट पर जब लाइन खींची जाए, तो वो जो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो लाइन है वो तीसरी साइड के, पहली बात तो पैरेलल होगी। यदि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, तो यदि पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए इसमें कि ए बी बाई 2 इक्वल्स टू ए डी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ए ई इक्वल्स टू होना चाहिए हमारा क्या, ए सी बाई 2। क्यों? अब ये आगे पीछे लिखा है, आपको सेंस समझना है इसका कि मिड पॉइंट क्या है, कि मिड पॉइंट से मिड पॉइंट पर जब हम लाइनों को लाइन बनाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो तीसरी लाइन के पहली बात तो पैरेलल होगी। कंक्लूजन क्या होगा इसका कि पहली बात क्या होगी हमारी, डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात क्या होगी, ये तो हो गई हमारी कंडीशन, और रिजल्ट क्या आया कि बी सी बाई 2 इक्वल्स टू होगा डी ई के। ये है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम, जो हम अभी सिमिलरिटी में पढ़ेंगे आगे जाके। अब आपको यहाँ पर समझना है इस वाले में कि देखो
यदि हम B को मिलाएं इससे K से और C को भी मिला दें K से, ठीक है, तो हम ट्राइंगल AKB की बात कर रहे हैं। तो AB में AB का मिड पॉइंट है F और AK का मिड पॉइंट है G। दो मिड पॉइंट आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि दो मिड पॉइंट्स के बीच में जब लाइन आ रही है तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि BK/2 इक्वल्स टू होगा FG, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात BK पैरेलल होगा FG के। यदि हम इसको ऐसा कर दें, ठीक है, और चूंकि ये लाइन स्ट्रेट है तो ये वाली भी इसके पैरेलल ही होगी। और सेम केस जब हम ACK में करेंगे तो देखिए G और E मिड पॉइंट आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, इस कारण से EG ये वाली पैरेलल हो जाएगी किसके, CK के, ठीक है। अब इतना आपने समझ लिया। अब यहीं से हमारा इसका वो बन जाएगा, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं हम। यहाँ से कंक्लूजन हम क्या ड्रॉ करेंगे कि जब एक पैरेललोग्राम क्या, जिसमें आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, ठीक है, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं, उसके जब कभी भी डायगोनल्स या विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर में बाइसेक्ट करते हैं। जब हम पैरेललोग्राम पढ़ाएंगे क्यों करते हैं इसका भी प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो जब ये वाला डायगोनल इस वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा तो इक्वल पार्ट्स में करेगा। तो अब देखिए हम किस पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, B, G, C और K, इस वाले पैरेललोग्राम की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें हमें देखना है कि दो डायगोनल्स कौन कौन से हैं। एक तो है हमारा BK और दूसरा है हमारा क्या, BC। तो पहली बात हमें पता है कि जो BD है वो DC है, यानी कि BD और CD बराबर है। क्यों, क्योंकि ये बात तो यहाँ सच्चाई है कि ये मीडियन हो गई, ठीक है। अब जब दो बराबर बराबर भागों में बांटेगी तो GD जब दो बराबर बराबर भागों में बांटेगी इसके, देखिए ये B से लेकर E तक और ये C से लेकर F तक ऑलरेडी मीडियंस थी। हमें प्रूफ क्या करना था कि A से लेकर D तक आने वाली जो लाइन है वो क्या मीडियन है या नहीं। तो देखिए कैसे अब ये प्रूफ हो रही है। तो इसके कारण क्या हो गया, ये कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, D पर। तो इस थ्योरम के अनुसार इस पैरेललोग्राम में ये जो हमने बताया कि जो डायगोनल्स हैं इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको रेफरेंस मानते हुए, अब ये थ्योरम क्यों है ये हम पैरेललोग्राम में बता पाएंगे आपको। इस थ्योरम के रेफरेंस में लेकर, इस थ्योरम को रेफरेंस में लेकर जब हम इस वाले पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो ये चूंकि D पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो देखिए BD इक्वल्स टू DC हो गया पहली बात, और दूसरी बात GD इक्वल्स टू DK हो गया इस वाली थ्योरम के अनुसार। और इसी के साथ साथ हमारी दो चीजें एक साथ प्रूफ हो गई। पहली बात तो जब BD और DC बराबर बराबर है तो क्या ये वाली लाइन को आधा आधा बांट दिया इसने BC को, और जब आधा आधा बांट दिया तो मिड पॉइंट पर मिली, और मिड पॉइंट पर मिली तो AD क्या हो गई, मीडियन हो गई। AD इज मीडियन, प्रूफ पहली बात। दूसरी बात GD और DK है, तो जब A से लेकर G और G से लेकर K थे बराबर, ठीक। अब जब हमने GK को दो भागों में बराबर कर दिया है, GD इक्वल्स टू DK, तो यदि ये जिसका अगर हम मान लें कि इसका रेशियो 2 था तो इसका रेशियो भी 2 होना चाहिए। और जब इसका रेशियो G से K तक का 2 है तो जब दो को हम आधे आधे दो को जब दो भागों में विभाजित करेंगे, दो को जब हम 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे तो 1 और 1 आएगा, 1:1। तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ से लेकर A से लेकर G तक हो गया 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया 1 और इतना भी 1। अब चूंकि हमने आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या प्रूव करने के लिए बढ़ाई थी लाइन, तो फाइनल हमारा क्या कंक्लूजन यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है, जो हमने आपको शुरुआत में बताया था कि ये जो सेंट्रॉइड है या ग्रेविटी सेंटर है या गुरुत्व केंद्र है किसका, ट्रायंगल का, ये क्या करता है कि मीडियंस को या मध्यिकाओं को 2:1 में डिवाइड करता है। यानी कि AD इक्वल्स टू AG
रेशियो GD, BG रेशियो GE और CG रेशियो GF इक्वल्स टू 2:1 एंड that is what I'm trying to prove. ओके, अब देखते हैं हम लोग आगे। जो हमने आपको एक और बात बताई थी कि ये एरिया को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब हमने जो आपको दूसरा इसका कंक्लूजन बताया था, अब आएगा उसका यहाँ पर यूज। 6 इक्वल पार्ट्स में कैसे करता है डिवाइड। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखिए, ये एक ट्राइंगल बनाया हमने। अब चूंकि हमें पता है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल के अंदर जब हमने बनाए कई छोटे छोटे ट्राइंगल, तो उन ट्राइंगल्स का जो बेस है उसी रेशियो में वो उसका एरिया होगा। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। मान लेते हैं कि इसका एरिया हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब ये और ये हो गया हमारा ग्रेविटी सेंटर 2:1 2:1 2:1। ठीक है, ये तो है अभी ग्रेविटी सेंटर। अब मेरे लाल वाले मार्कर को ध्यान से देखिएगा, ये है क्या 1/1 1/1 1/1। ठीक है, अब ग्रीन वाले को देखिएगा। पहला वाला जो हमारा इस ट्राइंगल को आधा आधा बांटा उसने। ठीक है, तो क्या किया उसने, ये इतना पोर्शन हो गया 3, ये इतना पोर्शन हो गया 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। पूरा 6 है। अब 6 को हमें एक एक करके एक में लेकर आना है, यानी कि 1/6 करना है। 6 को 6 भागों में जब हम बांटेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ये चूंकि 2:1 है, अब हम यहाँ पर इसको जूम आउट कर लेते हैं फिर से। ये इतना क्या हो गया 3 और 3। ठीक है, ये है हमारा G 2/1 या 2:1 में इसको डिवाइड कर रहा है। ये वाली लाइन गई कहाँ गई, यहाँ गई। ठीक है, तो अब इतना पोर्शन क्या हो गया 2 हो गया, और इतना पोर्शन क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, इतना आया समझ में। क्यों, क्योंकि देखिए जब इतना पूरा पोर्शन 3 है और ये ट्राइंगल क्या है 2:1 है। ठीक है, तो 2 और 1। अब जब हमने यहाँ से ये ऐसी ये वाली लाइन जा रही है, कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, और ये यहाँ से आ रही है। ठीक, तो ये भी 2:1 है, 2:1 है, और ये भी 2:1 है। ठीक, तो इसने 1 यहाँ पर कर दिया और 2 यहाँ पर कर दिए। ये वाली लाइन जब यहाँ से आई तो यहाँ कितना है 1/1 है, ये कितना है टोटल 2 है, तो 2:1 को इसने भी डिवाइड किया, तो यहाँ पर भी 2 और 1 हो गया। ठीक है, अब जब इसने इसको यहाँ से 1/1 से डिवाइड कर रहा है, देखिए इतना यहाँ का ये वाला सेक्शन 1 है, ये वाला सेक्शन पूरा 2 है, ये सेक्शन पूरा 2 है। अब इस वाले ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं किसकी, ACG की। तो इसके बेस में 1:1 है और टोटल इसका एरिया 2 है। तो 2 को जब हम 1:1 यानी कि 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, और ये यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर भी जब ये आधा आधा 1:1 में बटेगा तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। तो टोटल हमारा ट्राइंगल जब मीडियन के कारण, सेंट्रॉइड के कारण जब बढ़ता है तो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए। ये देखिए 2:1 2:1 1:1 1:1 1:1, और ये 2:1 2:1 2:1 2:1। ठीक है, फिर से समझ लीजिए एक बार। इतने का 3, इतने का 3। ठीक है, अब जब यहाँ से ये वाला ट्राइंगल को हमने ऐसे 20 से बांटा, इस वाले को 20 से ऐसा किया, तो ये इस वाले को, ये किसको नाम दे देते हैं ABCEFDG। ठीक है, तो ABD का कितना हो गया 3, ACD का कितना हो गया 3। ठीक है, अब ये 2:1 है और इसको यहाँ से ये वाला बेस मान लिया हमने, ये हो गया बेस। ठीक है, और यहाँ से ऐसा आ रहा है, लाइन आ रही है, तो कैसे करेंगे इसको। अब ये वाली लाइन जाएगी क्योंकि 2:1 है, ट्राइंगल बनाएंगे 2, तो इस वाले का कितना हो जाएगा 3 का, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ऐसे ही इस तरफ ये वाली लाइन आएगी 2:1 बन के, तो ये इतना पोर्शन 2 इतना पोर्शन 1,
तो बी जी डी और सी जी डी दोनों 1 1 हो गए। यहां तक क्लियर है। अब देखो ऊपर फिर से एक बार साफ कर लेते हैं। यहाँ कितना 2 1। अब ये इस इतने का पोर्शन का टोटल कितना है 2, इतने का कितना है 2। अब सामने जाकर जब ये टकराए तो दो ट्राइंगल फिर से बनाए, और जहां पर बनाए उनका बेस 1 1 है और यहाँ पर भी 1 1 है। तो जब हम दो को दो भागों में इक्वल इक्वल बांटेंगे तो ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक। ठीक है, अब हो गए हमारे पूरे 6 इक्वल इक्वल पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे अपना फिफ्थ कंक्लूजन। So everyone, we have completed the 4 conclusions of medians and centroid. Now we are going to discuss the 5th and the foremost conclusion regarding the median. तो अब हमारा जो 5th conclusion है वो क्या कहता है हमसे? वो कहता है 5th conclusion कि यदि हम बात करें तो उस हिसाब से यदि हमने एक ट्राइंगल बनाया A, B और C, ठीक है, ये वाला एक खींचा मीडियन, एक ये खींचा और एक ये खींचा, ये हो गया इसका सेंट्रॉइड, ये हो गया हमारा D, ये हो गया हमारा E और ये हो गया हमारा F। ठीक है, तो जो कंक्लूजन है वो हमसे ये कहता है कि यदि AD को, ध्यान दीजिएगा मेरी बात का, AD को यदि हम M1 माने यानी कि मीडियन 1, BE को यदि हम M2 माने यानी कि मीडियन नंबर 2 और CF को यदि हम मीडियन थर्ड माने यानी कि M3 माने, तो जो एरिया ऑफ ABC होगा, ट्राइंगल का जो एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू 4/3 SM अंडर रूट SM माइनस M1 SM माइनस M2 और SM माइनस M3। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये SM क्या है। तो देखिए SM का यदि हम इसको एक्सपेंड करें तो SM की जो वैल्यू होगी वो होगी M1 प्लस M2 प्लस M3/2। जैसा कि ट्राइंगल में पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम, और उस पेरीमीटर को यदि हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं तो वो कैसे कहते हैं, वो हम कहते हैं कि आधा कर देते हैं जब हम उस पेरीमीटर को, यानी कि तीनों साइड्स का योग यानी कि तीनों साइड्स का सम अपॉन में 2। ठीक है, तो ये हो गया, ये चीज हमको प्रूव करनी है। ठीक है, अब प्रूव कैसे करनी है वो अब हम आपको बताएंगे, और इसी से हमारे जो क्वेश्चंस भी हैं वो भी बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम कि कैसे आता है ये। तो इस बात को अभी आप लोगों ने शायद नोट कर लिया होगा, तो देखेंगे अब हम कि इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे कि जो होगी हमारी AG इक्वल्स टू GK, यानी कि जितनी ये यहाँ से यहाँ तक है इतनी ही लाइन और खींचेंगे यहाँ तक, इसको B से भी मिला देंगे और इसको C से भी मिला देंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे किन दो ट्राइंगल्स की। पहली बात करेंगे हम GDC की, ट्राइंगल GDC, और दूसरा ट्राइंगल है हमारा BDK, ट्राइंगल BDK। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात को कि BD इक्वल्स टू CD है। क्यों है? CD इक्वल्स टू BD, वाई? बिकॉज D इज मिड पॉइंट। ठीक है, GD इक्वल्स टू DK है, GD इक्वल्स टू DK है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मीडियन 2:1 में डिवाइड करती है, तो यदि ये 2 है ये 1 है, और टोटल G से लेकर K तक कितना है, A से लेकर G तक जितना है उतना ही G से लेकर K तक है। तो A से लेकर G तक यदि 2 रेशियो है तो ये भी 2 रेशियो होगा, और चूंकि G से लेकर D तक 1 रेशियो है तो बचा हुआ भी 1 रेशियो हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा, बिकॉज क्या लिखेंगे अब इसमें हम, बिकॉज AG इक्वल्स टू GK। ठीक है,
और तीसरी बात अब आप देखेंगे यहाँ पर कि जब हम आपको पिछले 2-3 वीडियोस में क्लियर कर चुके हैं कि जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो दे विल फॉर्म अ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन सा होगा हमारा, एक तो ये और एक दूसरा ये। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहला हो गया हमारा एंगल बी डी के एंड सेकेंड एंगल इज आवर्स एंगल जी डी सी। वाई, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखिए अब हमारा एक साइड, दूसरी साइड और ये वाला एंगल, तो क्या दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल यदि हो गया तो क्या ये हमारा ट्राइंगल एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उस दोनों ट्राइंगल्स की बची हुई सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, जिसके निष्कर्ष में हम जब देखेंगे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड यानी कि जी सी इक्वल्स टू बी के हो जाएगा और ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल का एरिया बराबर बराबर हो जाएगा। तो यदि इसका ये पूरे को 6 भागों में विभाजित होते थे तो ये भी एक हो जाएगा और ये भी एक हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जी डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी डी के। ठीक है, और जी सी बराबर बी के है ही हमारा। ठीक है, तो अब हमने एक चीज और पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, अब हम चाहे तो इसको रब कर सकते हैं क्योंकि इतनी बात हो गई है हमारी। अभी तक हमने जी सी इक्वल्स टू बी के निकाल लिया, तो अब हमें देखना है यहाँ पर कि यदि हम ट्राइंगल बी जी के का एरिया निकालें, ट्राइंगल बी जी के का एरिया निकालें तो कितना आएगा कि उसका ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, ट्राइंगल बी जी डी का एरिया प्लस ट्राइंगल बी डी के का एरिया। ठीक है, और चूंकि बी डी के इक्वल्स टू है किसके, ट्राइंगल जी डी सी के। अभी अभी हमने कॉन्ग्रुएंसी से इसको प्रूफ किया है। तो जब इन दोनों का ट्राइंगल बी जी डी प्लस ट्राइंगल ये इसके इक्वल कर देते हैं हम, तो ट्राइंगल जी डी सी यानी कि ये और ये जो शेडेड पार्ट दिखा रहा हूं मैं आपको, ये इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई टोटल 1 + 1 = 2, यानी कि इसका हम लिख देते हैं 2 यूनिट्स एरिया है। और हमें पता है कि ABC का टोटल कितना एरिया होगा, क्योंकि जब 6 भागों में सेंट्रॉइड 6 भागों में विभाजित कर रहा है तो ABC का तो होगा 1 यानी कि 6। चलिए मान लेते हैं कि ABC का यदि 6 है तो BGD का 1 होगा और GDC का भी 1 होगा। और चूंकि हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो चूंकि ये और ये बराबर हैं तो इन दोनों का इतने का वैल्यू भी 2 हो जाएगा। ठीक, और जब ये 2 हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल BGK का एरिया है उसमें यदि हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ट्राइंगल ABC का एरिया आ जाएगा। कैसे, क्योंकि BGK का हमने निकाला 2 यूनिट से और ABC का 6 यूनिट से होता है। तो जब BGK का यदि हमने एग्जैक्ट एरिया निकाल लिया तो हमको ट्राइंगल ABC का भी एरिया मिल जाएगा। तो लेट्स फाइंड आउट। ओके, फिर से अब हम लोग कुछ इसमें ऑपरेशन करेंगे। ठीक, अभी हमारी कहाँ तक कंक्लूजन पहुंच गई है कि BGK का एरिया यदि हमने निकाल लिया उसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा ABC का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो भैया फिर से बनाते हैं एक ट्राइंगल। उसके पहले आप लोगों को मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ कि एक है हमारे पास राम और एक है हमारे पास श्याम। ठीक है, राम श्याम, इनको हमारे पास है टोटल 18 चॉकलेट्स। मान लिया कि 18 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, और कोई कह रहा है इनको कि 4:5 में ये चॉकलेट्स डिलीवर कर दो या इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो हम कैसे करेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि राम को एग्जैक्टली कितनी चॉकलेट्स मिली और श्याम को एग्जैक्टली कितनी चॉकलेट्स मिली। आप लोग सोचिए, पॉज कीजिए और फिर से लौट कर आइए। तो देखिए ऐसे होगा इसमें कि राम को मिली होंगी कि राम का रेशियो अपॉन टोटल रेशियो यानी 4 + 5 जब मौका मिलेगा रेशियो में तो हम आपको बताएंगे इसको, इनटू टोटल
जो नंबर है जिसको हमें डिलीवर करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है वो उसकी वैल्यू कितनी है, यानी कि 18। 18 ऐसे यहाँ हम करेंगे 5/4 + 5 इंटू 18, तो यहाँ आ जाएगा 4/9 गुणे 18, और यहाँ कितना आ जाएगा 5/9 गुणे 18। तो 9 2 18, 9 2 18, 4 2 8 एंड 5 2 10। ठीक है, इसको हम 4:5 भी कह सकते थे। तो 8 मिली चॉकलेट्स किसको, राम को, और श्याम को कितनी मिली, 10 चॉकलेट्स। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये इतनी देर से मैं ये बकवास क्या कर रहा था। अब इस बकवास को यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, कि ये चॉकलेट वॉकलेट क्यों बांटने लगा मैं बीच में। एरिया निकालो भैया। देखिए A B C, मीडियन आई D में गई, मीडियन गई E में, और मीडियन गई G से होते हुए F में। ये हो गया हमारा G। बराबर 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 बराबर, क्यों है बराबर, क्योंकि मीडियन है, क्योंकि मिड पॉइंट है। ठीक, तो यदि ये M1 है, A से लेकर D तक की दूरी M1 है, तो A से लेकर G तक की वैल्यू कितनी होगी। हम अभी पढ़कर आए हैं कि A से लेकर G तक और G से लेकर D तक रेशियो कितना होता है, 2:1। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी है M1, कैसे निकालेंगे। AG को कितना मिलेगा, 2, टोटल वैल्यू 2 + 1, और ये डिलीवर कितनी चॉकलेट्स करनी है, M1 चॉकलेट्स। तो फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, 2/3 M1, और GD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 M1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई 2/3 M1, इसकी वैल्यू हो गई M1/3, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2/3 M2, इसकी वैल्यू हो गई M2/3, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2/3 M3, इसकी वैल्यू कितनी हो गई M3/3। ठीक है, अब हमें निकालना है BG के, क्योंकि G से लेकर G तक की यहाँ की वैल्यू थी, और ये जितना है A से लेकर G उतना ही ये था। तो चूंकि ये 2/3 M1 है, तो ये भी हमारा कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ग्रीन पार्ट को देखना अब आप लोग, ये इतना यहाँ से लेकर M1/3 और ये भी M1/3। तो ये जो हरा वाला पोर्शन है मैं जूम आउट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, BG के अब अलग से बना रहा हूँ मैं, BG के, B दिस इज G एंड दिस इज K। तो क्योंकि AG से लेकर G के बराबर है और AG की वैल्यू 2/3 M1 है, तो इसकी वैल्यू भी 2/3 M1। B से लेकर G तक 2/3 M2, इसकी वैल्यू कितनी, ये B से लेकर K की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली है कि B के इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया था, GC। फाइनल कंक्लूजन क्या आया था उस कॉन्ग्रुएंसी से, यही तो आया था। तो इसकी वैल्यू कितनी निकाल देंगे हम लोग, 2/3 M3। ठीक, इस ट्रायंगल की एरिया निकालना है। सिंपल सिंपल कर रहा हूं मैं, जितना सिंपल हो पा रहा है। ठीक है, अब इस कॉम्प्लिकेटेड को मैं इतना सिंपल करके ले आया है कि आपको ABC में मीडियन पर ही पूरा ऑपरेशन कहाँ हो रहा है, मीडियन पर ही। M1 के बाद मैंने कहीं N1 या कुछ बेस हाइट लेंथ वेंथ ऐसा कुछ किया क्या, M ही चल रहा है ना पूरा, M1 M2 M3। हमें कितना गिवन था, M1 M2 M3। ऑपरेशन कहाँ हो रहा है, M1 M2 M3 में। ठीक है, उसी ऑपरेशन से लेकर हमें फाइनल वैल्यू तक पहुंचना है, जो कि हमने आपको शुरुआत में बता दी थी। चॉकलेट वॉकलेट मिटा देता हूं मैं, ये 3 चीजें बस पता है हमें, A B और। अब देखो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ग्रीन वाला मार्कर थोड़ी सा ज्यादा डार्क चल रहा है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, यदि हम ह्यूरोज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बात करें, ह्यूरोज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो क्या होगा, √S S-A S-B और S-C। ट्राइंगल कौन है, A B C, A के सामने A, B के सामने B और C के सामने C। तो 3 साइड्स हैं, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। तो ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। अब ये S कौन सी चिड़िया है, तो S है हमारा सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर पूरा होता है A + B + C। ट्राइंगल का पूरा पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, 1 2 3। तो तीनों साइड्स को जोड़ा, उसको किया सेमी यानी कि /2, तो ये हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर। यहाँ तक आ गया समझ।
अब यही फॉर्मूला यहाँ पर लगा देना है, तो लगा देते हैं भैया, देखते जाना ध्यान से, ठीक है। उस फॉर्मूले को भी लिखे रहने देते हैं। तो इसमें तीन साइड्स कितनी है, सबसे पहले तो लिखते हैं हम, इसका निकाल देते हैं हम कि s क्या होगा, ठीक है। तीनों साइड्स को जोड़ो और बटे 2 कर दो, तो s की वैल्यू तो आ जाएगी ना। तो देखो जोड़ देते हैं 2/3 m1 प्लस 2/3 m2 प्लस 2/3 m3 बटे 2, ठीक। हम कहाँ s की बात कर रहे हैं, sm, ठीक है। तो ये 2/3 को लिया हमने कॉमन और इसको पूरे को कर दिया m1 प्लस m2 प्लस m3 बाई 2, ठीक है। अब जो m1 प्लस m2 प्लस m3 बाई 2 आया, ऐसा यदि आपने ये वीडियो शुरुआत से देखा हो, जो कि मैं होप करता हूँ देखा होगा आपने, तो शुरुआत में हमने गिवन दैट में कुछ लिखा था कि sm इक्वल्स टू m1 प्लस m2 प्लस m3 बाई 2, तो ये वही आ गया, हमारी sm की वैल्यू आ गई हुई है। अब इसको इसकी जगह पर हम लिख देंगे क्या, sm। तो फाइनल वैल्यू हमारी s की कितनी आई, s की वैल्यू आई 2/3 sm, ठीक है। और तीनों साइड्स अब हम मान लेते हैं कि a इक्वल्स हो गया, a इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 2/3 m1, b इक्वल्स टू हो गया 2/3 m2 और c इक्वल्स टू हो गया 2/3 m3 और s की वैल्यू ये आ गई 2/3 sm। अब कर दो इस वाले फॉर्मूले में पुट, करो करो अपने मन से, कैलकुलेशन अच्छी होगी। कोशिश तो कीजिए जनाब। अंडर रूट 2/3 s की वैल्यू 2/3 sm, s की वैल्यू 2/3 sm, a की वैल्यू 2/3 sm, 2/3 m1, ठीक है। दूसरा s की वैल्यू 2/3 sm माइनस b की वैल्यू 2/3 m2 और 2/3 sm, किसकी वैल्यू, s की, और c की वैल्यू 2/3 m3, ठीक है। अंडर रूट बड़ा वाला लगा देते हैं इस बार, ठीक है। अब देखो 2/3 यहाँ से ले लिया हमने कॉमन, sm यहीं पर लिखा रहने दिया, इनटू इसको कर देते हैं क्वेश्चन नंबर, इस वाले से लेंगे 2/3 कॉमन, 2/3 कॉमन, इसका क्या बचा, sm माइनस m1, ठीक है। इस वाले से क्या लिया हमने, 2/3 कॉमन, 2/3 कॉमन, sm माइनस m3 बचा, और इससे लिया हमने कॉमन 2/3, तो sm माइनस m2 बचा। अब देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये हो जाएंगे चारों आपस में मल्टीप्लाई, और हम करेंगे इसका ऑपरेशन अब ऊपर। तो 2/3 फिर से एक बार अंडर रूट लगा देते हैं, तो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, 1 2 3 4, फिनिश। अब करते हैं वो sm वाली कहानी, sm इंटू sm माइनस m1, sm माइनस m1 इंटू sm माइनस m2 इंटू sm माइनस m3, ठीक है। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 16 अपॉन 81, रूट लगा दो इसका, इसको एज इट इज लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये ऊपर वाला ही सेम है, समझ गए ना कौन सा सेम है, ये वाला सेम। अब इसका 16 का रूट कितना होता है, 4 इंटू 4, 81 का रूट कितना होता है, 9, आ गए ये रूट के बाहर, अंदर कर लो इसको, ये सेम कर लो, ठीक है। अब चूंकि हमें पता है कि BGK का एरिया इंटू 3 करोगे तब ABC का एरिया आएगा, तो ये अभी हमें किसका एरिया मिल गया है, BGK का। इसमें कर दिया 3 का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ भी कर देंगे 3 का मल्टीप्लिकेशन, और जब कर देंगे 3 का मल्टीप्लिकेशन तो 3 तिया 9 और 4/3 अंडर रूट का
सामान पूरा ऊपर से नीचे उतार दो, SM माइनस M1, SM माइनस M2 और SM minus M3, and this is what I want to prove for the area of triangle ABC if the values of medians M1, M2, M3 is given. Okay, ठीक है. अब इसके बाद हम लोग चलेंगे फिफ्थ कंक्लूजन, सिक्स्थ कंक्लूजन, जिसका नाम है अपोलोनियम थ्योरम. ठीक है. So everyone, here I am with my sixth number conclusion, and that is अपोलोनियम थ्योरम. अपोलोनियम थ्योरम. ठीक है. ये हम लोग मीडियन की चर्चा कर रहे हैं. मीडियन में 5 कंक्लूजन हम लोग देख चुके हैं. अब छठे कंक्लूजन की बारी है, जिसमें हम लोग आज अपोलोनियम थ्योरम पढ़ेंगे. तो देख लेते हैं अपोलोनियम थ्योरम क्या कहती है. कि यदि, देखिए पहले आप ये चित्र देखिए कि ABC एक ट्राइंगल है, AD, BE और CF 3 मीडियंस हैं. G सेंट्रॉइड है, 2 1 2 1 और 2 1 में आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक है. अब ये जो 4 कंक्लूजन्स आते हैं अपोलोनियम थ्योरम के थ्रू, वो ये लिख दिए हमने आपके सामने. जो आप सवाल लगाएंगे उसमें डायरेक्ट इनको यूज़ कर सकते हैं. तो जो लोग इसको मतलब नहीं समझना चाहते हैं या आगे मतलब ये कैसे आया, वो यहाँ से इसको लिखें और आगे सवाल में अप्लाई कर लें, रट लें, तो सही रहेगा, मतलब बेहतर रहेगा. और यदि जो लोग इसकी डेप्थ में जानना चाहते हैं वो इस वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं. बाकी यही हम आपको प्रूव करने वाले हैं. सवाल भी इतने से ही बन जाएगा, पर ये आया कैसे, आपकी डेप्थ में नॉलेज बढ़े, बेसिक्स में आप लोग जाएं, उसका हमारा उद्देश्य रहता है. ठीक है. तो देखते हैं कि ये आए कैसे. तो एक बना लेते हैं हम पहले ट्राइंगल. ठीक है. क्या है, पहले कंक्लूजन तो पढ़ दें कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर होगा किसके, 2 होल ब्रैकेट के अंदर पूरा क्या है, 2 इंटू होल ब्रैकेट के अंदर AD, उससे निकलने वाली मतलब ये कॉमन वर्टेक्स देख रहे हो आप, AB और AC, कॉमन वर्टेक्स क्या है A, उससे निकलने वाली मीडियन का स्क्वायर प्लस जहां जाके वो मीडियन टकरा रही है जिस लाइन में, उसके आधे किसी का, या तो CD का ले लो या फिर BD का ले लो. क्यों? क्योंकि CD और BD तो बराबर बराबर हैं, क्योंकि D मिड पॉइंट है ना, इसलिए. तो उसका स्क्वायर प्लस उस मीडियन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर. ठीक है. ऐसे ही यहाँ AC और BC में क्या कॉमन है, वर्टेक्स AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर में कॉमन वर्टेक्स है C. तो C से निकलने वाली मीडियन CF का स्क्वायर प्लस जहाँ जाकर मिल रही है तो AF का स्क्वायर ले लो या BF का स्क्वायर ले लो. तीसरा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, क्या कॉमन वर्टेक्स है B से निकलने वाली मीडियन BE का स्क्वायर प्लस कहाँ जाके कट रही है AE का स्क्वायर या EC का स्क्वायर. ठीक है. और लास्ट में फोर्थ कंक्लूजन क्या आएगा हमारा कि 3 इंटू AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, ट्राइंगल की तीनों साइड्स का स्क्वायर का मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स टू होगा किसके, मीडियंस जो दी गई हैं उसके स्क्वायर के सम के इंटू 4 से. इंटरेस्टिंग ना. लेट्स डिस्कस. सबसे पहले बनाएंगे हम लोग एक ट्राइंगल A, B और C. ठीक है. ये हो गई इसकी मीडियन. अब तो समझ में आ जाएगा ना कि मीडियन और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग अलग होते हैं. अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि यार बराबर बराबर कट रही है, लेकिन 90 डिग्री का एंगल भी तो बन रहा है, लेकिन इसमें नहीं बना. यानी कि ये मीडियन है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, एल्टीट्यूड नहीं है, वर्टेक्स से निकल रहा है, मिड पॉइंट पर काट रहा है. ठीक है. एक निकाल लेते हैं इससे हम एल्टीट्यूड. पढ़ चुके हैं क्योंकि हम लोग एल्टीट्यूड, सामने वाली जो साइड है उसको जाकर वर्टेक्स से निकलेगा और सामने वाली साइड को परपेंडिकुलरली उस पे जाकर टकराएगा, यानी कि 90 डिग्री और 90 डिग्री. आई एम सॉरी. कहाँ जाकर टकरा रहा है परपेंडिकुलर, लेट्स से दिस इज P. ओके. सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, ये है D. बात करते हैं हम लोग अब ट्राइंगल A P ट्राइंगल APC की. तो APC में क्या होगा, AP का स्क्वायर, ये कौन सा पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं मैं, AP का स्क्वायर इक्वल्स टू PC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर.
ठीक है, AC का स्क्वायर प्लस, आई एम सॉरी ये गलत हो गया छींक के चक्कर में, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है ना, तो AB का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हमारे ट्राइंगल APB में AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। और यदि हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ दें, AC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर, तो क्या ये इतना पोर्शन आ जाएगा ना, तो हमें चाहिए इस साइड ये आना चाहिए। तो हम देखिए लाने की कोशिश करते हैं, आप लोग भी साथ साथ में कोशिश कीजिए। तो देखिए आप कौन से ट्राइंगल की बात कर लें, इस वाले की बात कर लें, APD की। तो APD ट्राइंगल में यदि पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाए तो AP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर बराबर होगा किसके, AD के स्क्वायर के। तो यदि हम AP की वैल्यू यहाँ से निकालें AP स्क्वायर की, क्योंकि हमें यहाँ लगेगी और यहाँ भी लगेगी, तो क्या होगी AD का स्क्वायर माइनस PD का स्क्वायर। ठीक है, तो AP की वैल्यू तो यहाँ से आ गई, AD का स्क्वायर माइनस PD का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए और आगे क्या चलेंगे, अब हम इसको रब कर देते हैं। आप लोगों ने शायद नोट कर लिया होगा, इसको भी रब कर देता हूँ मैं, ये बात समझाने पर है, अब आप लोग नोट कर चुके होंगे। ठीक है, देखिए AP की वैल्यू यहाँ से आ गई, AP यहाँ रखना है, यहाँ रखना है। ठीक है, सामने वाली अब हम PC और BP की वैल्यू निकालनी है। तो PC की वैल्यू क्या, PC इक्वल्स टू मैं PD प्लस CD लिख सकता हूँ क्या। और जब PC का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर है, और A प्लस B का स्क्वायर कितना होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। लेट्स अप्लाई दिस, PD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2PD CD। ठीक है, दूसरा BP का स्क्वायर क्या होगा भैया, BP का स्क्वायर यानी कि BP यानी कि P से BD माइनस PD यदि लिखूं तो BP हो जाएगा क्या, BD माइनस PD का होल स्क्वायर लिया तो A स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर कितना होता है भैया, BD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर माइनस 2AB यानी कि माइनस 2BD इंटू PD। ठीक है, तो देखो CD इक्वल्स टू BD, ऐसा है क्या, कहाँ है, क्योंकि ये मीडियन है। BD इक्वल्स टू CD, सामने वाली साइड को आधा आधा काट रहा है, तो ये CD को मैं BD लिख सकता हूँ, या BD को मैं CD लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। इसलिए आपको कंफर्म कर रहा था मैं आपसे, तो इसको मैं लिख देता हूँ चलो CD। ठीक है, तो क्या होगा, BD की जगह CD यहीं से लिख देता हूँ मैं, CD का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर माइनस 2CD इंटू PD। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब यहाँ से PC और BP की वैल्यू सीधे उन दोनों इक्वेशन में रख के जोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ हम निकाल ले कि हमें लिखना क्या है, AP स्क्वायर प्लस एक तरफ लिख लेते हैं क्या, AC स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ना है तो राइट हैंड साइड एक तरफ लिख लेते हैं AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये हमारा एक तरफ है जो हमें प्रूव करना है। उसमें सामने वाली साइड में हमें क्या चाहिए, 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर है CD का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम क्या, AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। ठीक है, प्लस AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। ठीक है, ये करना है। अब करते हैं इसको पूरे को रफ और ऊपर करते हैं इसको अच्छे से सॉल्व। अब AP की वैल्यू पता है, PC की वैल्यू पता है और BP की वैल्यू भी पता है, तो लेट्स पुट। ओके,
तो सबसे पहले रख देते हैं हम लोग ए सी प्लस ए बी, इस तरफ इस वाले ऑपरेशन को इस साइड करते हैं, इस साइड वो है वो तो सेम रहेगा। तो ए पी प्लस ए पी, 2AP हो गया ना, 2AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, इतना सिंपल हो गया है अपना। अब AP की वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस माइनस PD स्क्वायर, ठीक है, प्लस PC की स्क्वायर क्या है, PC स्क्वायर ये है PD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2PD CD, ठीक है, प्लस BP स्क्वायर क्या है, CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर माइनस 2PD CD। देखो कुछ कटवट रहा हो तो मुझे तो दिख रहा है, ये PD CD 2 प्लस 2 माइनस, ठीक है, गए। बचे क्या, एक PD 2 PD स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू माइनस PD, तो ये गया, बचा क्या 2AD स्क्वायर प्लस 2 1 और 2 CD स्क्वायर, और आगे बढ़ा देते हैं इसको 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और यही हम प्रूव करना चाहते थे क्या, देखो पीछे हमने क्या लिखवाया था, यही प्रूव करना चाहते थे। तो पहली दूसरी तीसरी हो गई हमारी एक साथ प्रूफ, यानी कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर या BD का स्क्वायर। सेकंड, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू BE स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर या फिर CE का स्क्वायर। थर्ड वन, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू, पॉज करो मुझे और खुद याद करो, क्या याद आया, 2 इंटू CF स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर या फिर BF का स्क्वायर। लेट्स कम टू द फोर्थ कंक्लूजन ऑफ अपोलोनियम थ्योरम। चौथा कंक्लूजन क्या था हमारा, चौथा कंक्लूजन कह रहा था कि 4 इंटू M1 प्लस M2 प्लस M3 तीनों का लगा हुआ स्क्वायर इक्वल टू होते हैं किसके, 3 इंटू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। और अभी हमने कुछ प्रूव कर लिया है इसके पहले, तो जो प्रूव कर लिया है, और हमें चूंकि पता है कि CD या BD इक्वल्स टू होता है BC/2, पहला। दूसरा यही दे दी, ये देखिए ये मीडियन जा रहा है, आधा आधा बांट रहा है, आधा आधा बांट रहा है, BE आधा 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 आधा, CF आधा 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 आधा, ACBEFND, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? देखो ये इतना BC BD या CD की यदि हम बात करें तो BC/2 होता है, AE या फिर स्लैश लगाकर EC की यदि हम बात करें तो AC/2 होता है क्या, और AF या फिर BF इक्वल्स टू क्या होता है, AB/2। इज इट क्लियर? चलिए जो तीन इक्वेशंस हमारे आए हैं उसमें हम अब इसी की वैल्यू कर देते हैं पुट और तीनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। फिर कुछ निकलेगा, जो निकलेगा वो शायद हमारे काम का हो या फिर शायद हम उसी की तलाश कर रहे हैं, इसकी तलाश कर रहे हैं, देख लेते हैं। पहला कंक्लूजन क्या निकला, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू AD स्क्वायर। अब यहाँ पर हम AD, ये M1 AD है, M2 BE है और M3 CF है, तीनों मीडियंस की हैं, ये बात हो रही है, ठीक है, M1 M2 M3। तो
तो ये इनकी वैल्यू m1 इक्वल्स टू AD, m2 इक्वल्स टू BE एंड m3 इक्वल्स टू CF, ठीक है, डोंट कंफ्यूज ऑन दिस। प्लस CD की बात हो रही है, CD की अभी हमने बात आपको बताई, क्या बताई कि BC/2 करना है यहाँ पर, तो BC/2 का होल स्क्वायर रहेगा भी अंदर ही, तो 2 इंटू AD का स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना 4, ठीक है, 2 से 2 दूनी 4, तो 2AD स्क्वायर प्लस ये कितना BC स्क्वायर बाई 2, इक्वेशन नंबर 4 लिख लेते हैं इसको। अब ऐसे ही करके हम बाकी की 3 इक्वेशन और बना देंगे, जैसे इसमें आई वैसे ही उसमें बना देते हैं। क्या दूसरी कैसे बनेगी, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यदि हम बात करें तो क्या बनेगा यहाँ पर 2C वर्टेक्स, कहाँ जाता है C वर्टेक्स F तक, तो CF का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना, किसको काटता है जाकर सामने भैया AB को, तो AB का स्क्वायर बाई 2, इक्वेशन नंबर 5। ऐसे ही AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर, B से कौन सी मीडियन निकलती भैया E वाली, BE का स्क्वायर प्लस कहाँ जाकर काटती है AC में, तो AC का स्क्वायर अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6 को जोड़ दो, फिर देखो क्या आता है, AB AC BC AB कितनी बार है 1 2, AC कितनी बार है 1 2, BC कितनी बार है 1 2। लेफ्ट हैंड साइड में 2 इंटू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बताओ हमें वे, ठीक है लिख सकते हैं। दूसरी तरफ 2AD स्क्वायर 2CF स्क्वायर इंटू 2BE और 2BE स्क्वायर, ये भी लिख दो, तो 2AD स्क्वायर प्लस 2CF स्क्वायर प्लस 2BE स्क्वायर, ठीक है। और क्या क्या है, BC स्क्वायर प्लस 2 है, BC स्क्वायर बाई 2, और क्या है AB स्क्वायर बाई 2, AB स्क्वायर बाई 2, और क्या है AC स्क्वायर बाई 2। अब देखो राइट हैंड साइड की यदि हम बात करें तो कुछ जगहों पर बटे 2 है, कुछ जगहों पर नहीं है, डेनोमिनेटर यानी कि सेम नहीं है, तो डेनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, पढ़ा होगा पहले, नहीं भी पढ़ा है तो लेते हैं एलसीएम जब हम लेते हैं तो क्या करेंगे, पूरे के अपोन में करेंगे 2, ठीक है, इसको 3 को थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं, पूरे के अपोन में, ये ऑपरेशन राइट हैंड साइड में हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं हो रहा है, तो 2 का यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4AD स्क्वायर आ गया, 4AD स्क्वायर प्लस 4CF स्क्वायर प्लस 4BE स्क्वायर प्लस इसके में तो अपन भी था ही, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है, ये वाला 2 गया है इस तरफ, तो अब लेफ्ट हैंड साइड में इसके इक्वल में क्या होगा, जो हम यहाँ से मिटा देंगे, आपको यहीं से इक्वल दिखा देते हैं, ये 2 गया यहाँ पर, तो 4 इंटू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है, और बराबर में इसके ये है। अब यहाँ से 2 हम चूंकि यहाँ ले आए, 2 इंटू 2, तो यहाँ से 2 गया और ये भी गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद 4AB 1AB AC, इसके पास कितने हैं 4AB है, 4BC है, 4AC है, इसके पास कितने 1AB 1BC और 1AC, तीनों को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये 4 की जगह 3 हो जाएगा और ये तीनों मिट जाएंगे, तो इनको भी हम यहाँ पर बराबर में ले आएंगे, तो बचेगा क्या 4 इंटू AD का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर और बराबर में ये 3 और 4, टिक 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 टिक, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो अपोलोनियम थ्योरम की बात यहाँ तक पूरी नहीं होती है, ये तो हो गया हमारा अपोलोनियम थ्योरम पार्ट ए, इतनी बड़ी थ्योरम है उसका भी पार्ट ए, एक और है छोटा सा, उसके बारे में और जान लो फिर चले जाना।
अपोलोनियम थ्योरम पढ़ के लगाना सवालों में। थ्योरम ऐसी थोड़ी होती सवाल लगाना, सवाल लगाने में भी बहुत काम आती है। ऐसा नहीं कि हमें प्रूफ करना उसका रटना है। ये प्रूफ तो खैर कहीं नहीं आएगा, जो हम आपको बता रहे हैं ये नहीं आएगा, लेकिन ये बेसिक और डेप्थ जब आप जान लेंगे तो यदि भूल भी जाओगे उस समय फॉर्मूला तो कम से कम निकाल तो सकते हो। देखो जो दूसरा है हमारा, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है पार्ट 2 इसका कि ये हमारा यदि ट्राइंगल है ए बी सी एंड दिस इज जी, ठीक है। ये m1 है, डी पर आती थी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3 m1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3 m2 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3 m3, ठीक। अब यदि हम बात करें, सिंपल सा है, जल्दी से मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। ट्रायंगल ए जी बी की बात करें यदि तो 2/3 m1 2/3 m1 प्लस 2/3 m2, हाँ ये और ये बड़ा होगा किससे, ए बी से, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ऐसे ही AC से बड़ा कौन होगा, ये दोनों, तो 2/3 m1 प्लस 2/3 m3 बड़े होंगे किससे, AC से, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड वन, BC से बड़े कौन होंगे, BC से बड़े कौन होंगे इक्वेशन नंबर 3 में। मेरा पॉज कर लीजिए, अपने मन से निकालिए अब 2/3 m2 प्लस 2/3 m3, तीनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, तीनों इक्वेशन को जब हम जोड़ेंगे 2/3 m1 प्लस 2/3 m2 प्लस 2/3 m1 प्लस 2/3 m3 प्लस 2/3 m2 प्लस 2/3 m3, सब मिलजुल कर किससे बड़े हैं, AB प्लस BC प्लस AC से, ठीक है। लेते हैं इसको कॉमन, 2/3 को ले लेते हैं हम यदि कॉमन, ठीक है। 4/3 हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि m1 प्लस m2 प्लस m3, देखो नहीं आएगा समझ में अभी, 2/3 ही अकेले कॉमन ले लें, 2/3 ले लिया कॉमन, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। अब ये भी दो बार आ गए, तो इनको हम क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, 2 इंटू 2/3 इंटू m1 प्लस m2 प्लस m3 बड़े हैं किससे, AB प्लस AC प्लस BC से, तो ये 3 चला जाएगा उस तरफ और 4 रह जाएगा यहाँ पर। तो देखो फाइनल कंक्लूजन क्या है, 4 यहाँ पर रहेगा, 4 इंटू m1 प्लस m2 प्लस m3 बड़ा होगा किससे, 3 इंटू AB प्लस BC प्लस AC से, और ये कंक्लूजन हमारा अपोलोनियम थ्योरम का दूसरा वाला है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट था पहला वाला, तो यहाँ पर हमारी अपोलोनियम थ्योरम हो जाती है खत्म। इसके बाद हम लोग 7th कंक्लूजन पर आएंगे। और अब हम फाइनली 7th और 8th कंक्लूजन में आ गए, जो कि लास्ट है इसका। तो देखिए 7th कंक्लूजन जो कहता है हमसे, वो कहता है कि BE यदि CF के परपेंडिकुलर है तो एक फॉर्मूला बनता है क्या, कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर होगा किसके, 5 इंटू BC के स्क्वायर के। तो और अगला वाला जो है उसको बाद में प्रूव कर लेंगे, पहले इसी को देख लेते हैं। तो ये हमें इतना पता है कि ये मीडियन है, तो इतना इतना बराबर होगा, इतना और इतना बराबर होगा, ठीक। तो देखिए क्या है कि AB/2 बराबर कितना है, BF के, ठीक है, और AC/2 कितना है, बराबर EC के, ठीक है।
तो पहला हमारा जो ट्राइंगल है, पहला ट्राइंगल कौन सा, ध्यान से देखना, पहला ट्राइंगल एफ जी बी की बात करें, एफ जी बी में चूंकि बीच में 90 डिग्री है तो जी एफ का स्क्वायर प्लस बी जी का स्क्वायर बराबर किसके होगा, बी एफ के स्क्वायर के। ठीक है, ठीक है। अब चूंकि ये 2:1 में डिवाइड करती हैं तो इसको मान लेता हूँ, इस पूरी लाइन को मैं x और इस पूरी लाइन को y, इस पूरी लाइन को x और इस पूरी लाइन को y। तो ये कितना होगा उस हिसाब से 2:1 में 2x, ये 1x, ये कितना होगा 2y और ये 1y। ठीक है, तो जी एफ की वैल्यू कितनी होगी, जी से एफ की वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस बी जी की वैल्यू कितनी 2x का होल स्क्वायर, बी एफ की वैल्यू कितनी ए बी की बटे 2, ए बी बटे 2, ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर बाई 4 एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा अब हमारा ट्राइंगल कौन सा है, सी जी ई, सी जी ई में बीच में 90 डिग्री है तो सी जी का स्क्वायर प्लस जी ई का स्क्वायर बराबर किसके होगा, सी ई के स्क्वायर के। ठीक है, रख दो भैया वैल्यू, सी जी की वैल्यू कितनी होगी 4 2y का होल स्क्वायर, 2y का स्क्वायर प्लस जी ई की वैल्यू कितनी x स्क्वायर, सी ई की वैल्यू कितनी ए सी बाई 2, ए सी बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 4y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बाई 4, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, यदि मैं मिड पॉइंट थ्योरम आप लोगों को बताऊं तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, यहाँ पर मैं रब कर रहा हूँ इसको। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है हमसे, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि यदि एक ट्राइंगल है ए बी सी, उन दोनों के मिड पॉइंट को यदि एक कोई रेखा मिलाती है तो वो रेखा बी सी के, पहली बात तो बी सी के पैरेलल होगी, यदि ये एफ है और ये ई है तो बी सी पैरेलल टू एफ ही होगा, पहली बात। दूसरी बात बी सी अपॉन 2 इक्वल्स टू एफ ही होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा एफ ही हमारी, एफ ही यदि हम इस वाली लाइन को ऐसे ऐसे जोड़ते हैं और अब ट्राइंगल एफ जी ई की बात करें तो ध्यान दीजिएगा बीच में 90 डिग्री है, क्या होगा एफ जी का स्क्वायर प्लस जी ई का स्क्वायर इक्वल्स टू एफ ई का स्क्वायर, और एफ जी की वैल्यू कितनी है वाई स्क्वायर, जी ई की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, और एफ ई की वैल्यू कितनी होगी बी सी बाई 2, तो बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर, आगे बढ़ाया हमने इसको तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर बाई 4, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब पूरे को मिटाना है। ठीक है, और जब हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपने यदि कॉपी में नोट कर रहे होगे तो दोनों को जोड़ के देखोगे तो एक तरफ कितना आएगा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर बाई 2 बाई 4 प्लस ए सी स्क्वायर बाई 4। ठीक, तो यदि हम यहाँ से 5 कॉमन ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बाई 4। ठीक, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यदि मैं यहाँ से ये वाली पुट कर दूँ 5 इंटू बी सी स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बाई 4। अब देखो क्या जो हमने बताया था वो प्रूफ हो रहा है क्या, जी हाँ, कट कट एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू, ओके, यही तो हम प्रूव करना चाह रहे थे। यदि हमें बी और सी का परपेंडिकुलर मिल जाए तो हम कुछ ऐसे एक फॉर्मूला बना सकते हैं 5 इंटू बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, लास्ट कंक्लूजन में चलते हैं जो कि है 8th, और मीडियन इसी के साथ हो जाएगा आपका खत्म। एंड हियर वी आर द लास्ट कंक्लूजन ऑफ दिस मीडियन चैप्टर,
दैट इज फॉर राइट एंगल ट्राइंगल एट कंक्लूजन इज दिस AD का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर बराबर 5/4 AC का स्क्वायर। बनाते हैं भाई, ट्राइंगल बनाते हैं। लास्ट है, थोड़ी सा बोर तो हो रहे होगे, पर थोड़ी सा इंतजार हो और मीडियन हमेशा हमेशा के लिए सारे बेसिक्स क्लियर होने वाले हैं। A B C, ठीक, D ये है, F ये है, मीडियन है, बराबर 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 बराबर, F से जोड़ा C को, A से जोड़ा D को, ठीक। क्योंकि ये और ये बराबर हैं, इस वाली पूरी लाइन को मैं मान लेता हूँ x, तो ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा x, ये हो गई पूरी लाइन, मान लेते हैं y, तो ये हो गई y और ये हो गई y, ये 90 डिग्री। अब कुछ लगाओ अपने मन से, कहाँ कहाँ लग सकता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। मैं आपको बता देता हूँ कि A B D में लगाओ और ट्राइंगल A B C में लगाओ। कैसे कैसे लगाओगे? आई एम सॉरी, FBC में लगाओ, FBC में लगाओ। कुछ वैल्यू आएगी हाइपोटेनियस वगैरह, अपने मन से, मुझे नहीं पता, अपने मन से करिए। अब देखिए ABD में क्या है, ABD, तो AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल्स होगा किसके, AD के स्क्वायर के, AD का स्क्वायर के, ठीक है। एक साइड की वैल्यू लेकर आया मैं, एक मिल गया हमको, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है भैया, y 2 भाई 2y का स्क्वायर प्लस BD की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। और आगे बढ़ाते हैं, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर। इसके आगे नहीं होगा भाई साहब, सिंपल इतना ही हो पाएगा, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर। ये कहानी हो गई क्लियर। CF की बात करते हैं, दूसरा ट्राइंगल FBC, ठीक। कहाँ है हाइपोटेनियस, FC, CF का स्क्वायर, अरे एक तरफ का मिल गया, दूसरी तरफ का क्या होगा, y स्क्वायर, क्यों, क्योंकि BF स्क्वायर, अरे सिंपल कर देता हूँ भैया, BF स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक। BF की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर, BC की वैल्यू क्या है, 2x का होल स्क्वायर, और आगे बढ़ाओ y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर CF स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। दिस इज आल्सो क्लियर, ठीक। यहाँ तक बात हुई क्लियर। अब तीसरी एक और बात है, क्या है तीसरी बात, ये है तीसरी बात। यदि हम इसको यहाँ से ऐसा जोड़ दें, और अभी हमने आपको बताया है कि एक ट्राइंगल में यदि दो साइड्स के मिड पॉइंट आपस में जोड़े जाएं, तो वो तीसरी सामने वाली साइड की पहली बात तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक। और दूसरी बात, यदि ये BC है, ये है, ये F है और ये E है, इससे पहले ही बताया मैंने आपको कि BC/2 इक्वल्स टू FE हो जाएगा, जिसको हम मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? F से लेकर D की बात हो रही है, F से लेकर D की बात हो रही है, तो FD की वैल्यू यदि हम FD इक्वल्स टू AC/2 लिख दें तो चलेगा क्या? चल सकता है? नहीं भैया, दौड़ सकता है, ठीक। तो ट्राइंगल FDB, रेड वाला ट्राइंगल की बात हो रही है, 90 डिग्री बीच में है, तो FB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर FD का स्क्वायर, और आगे बढ़ाओ, इसको मिटाओ, यहाँ पर क्योंकि बोर्ड नहीं है बड़ा, इसको भी मिटा दो, FB का स्क्वायर y स्क्वायर, BD का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, FD का स्क्वायर बराबर AC/2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर अपॉन 4, इक्वेशन नंबर 3। 1 और 2 को जोड़ दो, क्योंकि इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में AD और CF का स्क्वायर जुड़े हुए हैं, तो जोड़ दोगे भैया, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, AD स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर बराबर क्या है, 1 + 2 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या होगा, x स्क्वायर
प्लस 4y² प्लस y² प्लस 4x², x और x 5x², 4y प्लस y 5y², 5 लिया कॉमन, x² प्लस y², ये वैल्यू यहाँ से ले लो इक्वेशन नंबर 3 से, तो 5 यहाँ ले देता हूँ, 5 इसको मिटा देते हैं क्योंकि अब फिर से वही लिखना है हमें, प्रूफ होने वाला है ना, तो जो पहले लिखा था वो मिटा दिया। 5 इंटू ये क्या है AC² बाई 4 इक्वल्स टू, ये आ गया ना यहाँ पर, इक्वल्स टू क्या था AD² प्लस CF², 5/4 AC²। दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रूव, और ये हमारा मीडियन का होता है यहाँ पर फिनिश, मीडियन चैप्टर। इसके बाद हम लोग कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, जय सिया राम।